नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। चलिए एक बार छत का ओवरव्यू फिर देती हूँ मैं आपको। हमारे यहाँ अच्छी बरसात हो रही है और बगिया खिली खिली है। कहाँ कहाँ क्या क्या लग रहा है तो मैं बहुत बार दिखा चुकी हूँ, लेकिन हाँ, इस बार हमारी जो ये लॉन्ग बीन की फसल है इसमें एफिड अटैक हुआ है और किन्हीं कारणों से हम दवाई भी नहीं स्प्रे कर पा रहे, क्योंकि बरसात हो रही है तो दवा स्प्रे करते ही धुल जा रही है पानी में और केमिकल हम यूज़ करते नहीं हैं। तो अंत में क्या रिज़ल्ट रहता है देखते हैं। बस मैंने छोड़ दिया है ऐसे ही। और ये मुनगे का पेड़ है जिसकी मैंने करीब 1-1.5 महीने पहले कटिंग की थी और अब इसमें खूब सारा फुटाव हो गया है। और ये कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स जिसमें जेड प्लांट है और एस्पेरेगस फर्न वगैरह है, और बेलों ने अब काफ़ी जाल को कवर कर लिया है। और ये पोई की भाजी की बेल है जिसके मैं अक्सर पत्ते तोड़ के और सब्जी और कुछ चीज़ें बनाती हूँ। यदि आपने नहीं देखी हो कि पोई की भाजी कैसे यूज करते हैं, तो जो मेरा दूसरा चैनल है उस पर मैं इसकी रेसिपी, मैंने 2-3 रेसिपी डाली हैं। मेरे चैनल का नाम है माय क्रिएटिव फुटस्टेप्स। आप अगर सर्च करके देखेंगे तो मिल जाएगा। और ये देखिए, दूसरी लौकी की बेल में भी बच्चे बनने शुरू हो गए हैं और ये बच्चे से ही पता चल रहा है कि ये गोल वाली लौकी है। तो इन दिनों जब बादल होते हैं तब एफिड अटैक बहुत होता है। और मैं क्या करती हूँ, केमिकल यूज़ नहीं करती तो परेशानी बहुत होती है। कई बार कुछ बेलें मर भी जाती हैं, तो मैं बहुत निगरानी रखती हूँ। नीचे से पत्ते काट काट के फेंकती रहती हूँ, क्योंकि एफिड अटैक नीचे से ही शुरू होता है। और कद्दू की छोटी सी बेल में देखिए 2 फल पॉलिनेट हो गए हैं, तो बड़े अच्छे लग रहे हैं देखने में। और ये एक गेंदा भी फूलने लगा है। गार्डन में कुछ फूल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं और जिससे आसानी से पॉलिनेशन हो पाता है। और जो बड़ी बेलें हैं लौकी कद्दू, इनमें तो मैं अक्सर हैंड पॉलिनेशन कराती हूँ और मैंने कई बार ये वीडियो में बताया भी है हैंड पॉलिनेशन का। तो जो हम जुलाई अगस्त में बेलें लगाते हैं वो अब देखिए फलने लगी हैं। मैंने करीब ये 15 जून के बाद लगाई थी। मैंने जून आखिरी सप्ताह में जो बेलें लगाई थी वो अब फल रही हैं। तो जुलाई अगस्त में नहीं, जो बेलें हम जून जुलाई में लगाते हैं वो अगस्त तक फलने लगती हैं। जुलाई फर्स्ट वीक में लगा दें, जून लास्ट वीक में लगा दें, तो हमें अगस्त सितंबर तक अच्छी फ्रूटिंग मिलने लगती है। और इस बीच बहुत बार कीट पतंगों से भी जूझना होता है। और बरसात का मौसम होना ज़रूरी है। यदि बादल ख़त्म हो जाते हैं तो मौसम एकदम से तेज़ गर्म होता है, फिर इन बेलों के पत्ते पीले पड़ने लगते हैं। चूँकि ये कंटेनर में है तो कंटेनर साइज़ तो एक लिमिटेड ही होती है, तो मिट्टी भी हार्ड हो जाती है नीचे की। हम नीचे से कितना भी पानी दें वो बात बनती नहीं है, पानी बरसना ज़रूरी है। और ये टमाटर की पौध तैयार है। अब देखते हैं, ये हमने खेत पर लगाने के लिए तैयार की है, पर हमारे यहाँ पानी बहुत बरस रहा है तो हम शायद इसे लगा पाएँ न लगा पाएँ। ये देखिए, एक इल्ली ने बहुत नुकसान किया है, पूरे पत्ते काट दिए हैं। और ये हल्दी की ग्रोथ देख लें आप, ये हमने लगाई थी मई में। हल्दी गर्मी में लग जाती है। अदरक और हल्दी अप्रैल मई में आप लगा दें तो उस समय अंकुरण होता है, तो पत्ते बड़े छोटे छोटे पीले से रहते हैं। और आप लोगों के कई प्रश्न आए, हल्दी के पत्ते अच्छे नहीं हो रहे, लेकिन जैसे ही बरसात आती है तो इसमें नई ग्रोथ अच्छी हो जाती है। देखिए, ये पैकेट में भी हल्दी ही लगी है और अब ये भी ग्रोथ ले चुकी है। और हल्दी 8-9 महीने की फसल है, तो ये हमको जाके उधर निकलेगी गर्मी में, फरवरी मार्च में।
8 से 9 महीने तो लगते हैं। और अडेनियम अच्छे स्वस्थ हैं। अडेनियम में अब कलियां बन रही हैं। बरसात से अडेनियम को बचाना पड़ता है, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। एक बार पूरी बगिया का व्यू। तो अब चूँकि मैं कई सालों से कर रही हूँ तो मेरी बगिया व्यवस्थित हो गई है। आप अगर शुरुआत कर रहे हैं तो 4-5 गमलों से शुरू करें, धीरे धीरे एक्सपीरियंस लें, तो फिर आप खुद ब खुद सीख जाएंगे। जब तक हम खुद से शुरू नहीं करते तो हम सीख भी नहीं सकते। शुरू करना पड़ता है और शुरू में कई असफलताएं भी हाथ लगती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे हम सीख जाते हैं फिर कि क्या हो रहा है। जैसे कि सेम की बेल लगाती हूँ या लॉन्ग बीन लगाती हूँ, या जैसे बरबटी कहते हैं, उसमें एफिड अटैक होता ही है। और जो आप बिगिनर हैं तो उनको एक आध बार केमिकल स्प्रे करना पड़ता है उस पर। जब ज़बरदस्त कीड़े का अटैक हो रहा हो ना, तब एक बार आप केमिकल स्प्रे कर दो, जब पौधे में फल नहीं लगे हों, तो आगे फिर फसल मिल जाती है। अन्यथा छत पर बागवानी करके मैंने देखा, सेम तो मेरी पिछली साल पूरी ख़त्म हो गई थी एफिड से, मुझे एक भी फल नहीं मिला। और इस बार मेरी बरबटी भी मुझे ऐसे ही लग रही हैं, पूरी तरह कीड़ों का अटैक है, जबकि बहुत हेल्दी फसल है। पर केमिकल हम यूज़ नहीं करते, तो हमारे पास घर में है ही नहीं, तो हम स्प्रे क्या कर दें। और बरसात भी हो रही है बहुत। और ये मदर प्लांट है अडेनियम का, और अच्छे से फूल रहा है। ये जितने पौधे हैं वो सब इसी की संतानें हैं। हमने इससे ही बहुत सारे किए हैं। तो बगीचा हमेशा मिक्स होना चाहिए, केवल सब्जी नहीं, सब कुछ मिक्स उगाएंगे तो बगीचे में बायोडाइवर्सिटी क्रिएट होगी। और कैसा लगा ये ओवरव्यू कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।